जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके लिए जो साधना मैं बताने वाला हूँ वो कुंडलिनी जागरण की साधना है। देखिए, मंत्र साधना तो आपने बहुत सी की होंगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई अनुभव प्राप्त नहीं होते। अगर हम कोई भी साधना करते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त नहीं होता और ना ही साधना सिद्ध होती। लगातार हम 21 दिन तक अगर साधना करते हैं तो उसमें भी कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता। अब इसमें कारण क्या है? कारण सीधा सा है कि जो कुंडलिनी शक्ति है, जब तक वो आपकी जागृत नहीं होती है तब तक आपको कोई भी अनुभव या फिर आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तब आपके पास में साधनाएं, सिद्धि और अनुभव, ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं और जल्द से जल्द साधना भी सिद्ध होती हैं। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जो है और कुंडलिनी जागरण, ये एक जीवन का सौंदर्य है, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ लोग अपना अनुभव भी बताते हैं और इसमें प्रयास भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर ग्रंथ पढ़ करके या फिर इधर उधर से वीडियोस देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये देखिए, कोई दिखाई देने वाली चीज़ तो है नहीं, ये आंतरिक चीज़ है जो कि आपके जो मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रासार तक ये 7 चक्र होते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से हैं ये, इनको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मूलाधार हो गया, ये इसका पहला चरण है और यहीं से कुंडलिनी शक्ति स्टार्ट होती है। ये गुदा और लिंग के बिल्कुल ठीक बीच में स्थित होती है यहाँ पर। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और 7वां हो गया सहस्त्रासार। तो इन सभी को यहाँ से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के मूलाधार से शुरू होती है और सहस्त्रासार तक ये अपना पूरा क्रम बनाती है। और जब ये जागृत होती है तो हमें रीढ़ की हड्डी में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है या फिर कुछ झटके से महसूस होते हैं किसी किसी को। और सबके जो अनुभव होते हैं वो अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साधक को जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वही दूसरे साधक को भी प्राप्त होंगे, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि जब हमारे कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू होती है और सहस्त्रासार तक वो पहुंचती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे 2 प्रकार के मन होते हैं। एक तो होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन। अवचेतन मन को जागृत करने की ही क्रिया है। जागते हुए भी वो हमें कुछ क्लिप या फिर हमें कुछ जानकारी प्रदान कर सके, वो एक्टिवेट हो जाए, कि हम जागते हुए भी वो हमारा एक्टिवेट रहे। तो उसको जागरण करने की प्रक्रिया ही पूरी ये है। अब किसी किसी का तो थोड़ा सा होता है जागृत, किसी का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहीं पर जो है भाई, किसी के पास शक्ति कम है, किसी के पास शक्ति ज़्यादा है। अब देखिए, मान लिया कि आपने मूलाधार चक्र से आपकी कुंडलिनी शक्ति शुरू होती है और जो हमारा वीर्य है वो मणि के रूप में है और उसी को ये ऊर्ध्वगामी बनाने की जो प्रक्रिया है ये उसी को बनाने की है। क्योंकि अगर वो अधोगामी होता है, यानी नीचे की तरफ निकलता है, तो बच्चे पैदा होते हैं, सृष्टि का निर्माण चलता है। अगर ऊपर की तरफ उठता है तो आप आध्यात्मिक दृष्टि में काफ़ी कुछ सिद्धियां, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब सोचना आपका है कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहला कार्य होता है ये, जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, एक्टिवेट नहीं होगी वो,
तब तक आपको टाइम लगता है किसी भी साधना को सिद्ध करने में। अगर मान लिया कि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट नहीं है, तो अब होगा क्या कि अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो सबसे पहले ये शुरुआत होगी, सबसे पहले ये एक्टिवेट होगी, उसके बाद ही फिर आपके उस चक्र को वो भेद पाएगी। तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। और जब किसी की ये पहले ही एक्टिवेट होती है तो फिर भाई उसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो देखिए, जो मूलाधार चक्र होता है ये इसका पहला चरण है और रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल एकदम मूल में स्थित है, ये उसकी जड़ में स्थित है ये, ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र है वो लम है, ल और उसके ऊपर अंकी बिंदी, उसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है। तो ये जो है दूसरा द्वार है इसका, और ये मूलाधार से ऊपर की तरफ स्थित है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है वम, व और उसके ऊपर अंकी बिंदी। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है ये आपकी नाभि प्रदेश में स्थित है, जहां आपकी नाभि होती है वहां पर ये स्थित रहता है, ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, रे और उसके ऊपर अंकी बिंदी। उसके बाद आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है इसकी यात्रा का चौथा द्वार है, और ये जो चक्र है ये हृदय में स्थापित होता है, ठीक है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम, और जो विशुद्ध चक्र है ये इसका पांचवा द्वार है। और ये जो चक्र है ये आपके कंठ में स्थित होता है, और इसका जो बीज मंत्र है वो है हम, यानी है और है के ऊपर अंकी बिंदी। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जो कि आपके बिल्कुल ठीक दोनों भौहों के बीच में, मस्तक में सामने की तरफ, जहां जिसको तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, वहां पर यह स्थित होता है। और जो इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। इसके बाद आता है सहस्त्रासार, और जो सहस्त्रासार है ये सातवां और अंतिम द्वार हो जाता है इसका, और इस चक्र को अमृत द्वार भी कहा जाता है। इस चक्र के जागरण अगर हो जाता है तो साधक में बहुत बड़ी शक्तियां ऑटोमेटिक ही आने लगती हैं। इसमें चक्रों की जो संख्या है वो सहस्त्रों चक्रों की संख्या है। इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, और जीवन की प्राणश चेतना भी कहा जाता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो भी ओम ही है, ठीक है। अब ऐसी कोई साधना हो जिससे कि हम एक ही मंत्र के द्वारा सातों चक्रों को भेद दें, हमारी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाए, तो आज मैं आपको सर्वथा नवीन और बिल्कुल एकदम सही और तेजस्वी मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं। साधना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें विधि विधान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मंत्र का जाप है, आपकी लगन है और आपकी निष्ठा है, ठीक है। विश्वास के साथ अगर साधना करेंगे तो 100% आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, ठीक है। तो देखिए, इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो कुंडलिनी यंत्र और कुंडलिनी माला। ये दोनों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी संशय आपको नहीं करना है। जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाए तो किसी भी गुरुवार से आप ये साधना शुरू करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है वो इस साधना को गुरु चादर ओढ़ के करेंगे,
जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं जो, और जो जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो भाई वो ओम नमः शिवाय यानी शिव का ही मंत्र जाप और शिव की ही साधना करेंगे। अगर आपने किसी और को गुरु माना है तो भाई गुरु चाहे किसी को भी माना हो, लेकिन आपको मंत्र सिर्फ यही करना है और ये गुरु मंत्र ही है। एक प्रकार से गुरु मंत्र सायुज्य ये कुंडलिनी जागरण मंत्र है। अब इसके लिए आपको वस्त्र कौन से धारण करने हैं? आप पीले रंग की आप इसमें धोती धारण करेंगे, पीले रंग के ही आप इसमें चादर ओढ़ेंगे, मतलब कि पीले रंग के ही कपड़े आपको धारण करने हैं। पीला आपका आसन होना चाहिए और चौकी पर पीले रंग का ही आपको वस्त्र बिछाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है और सुबह के टाइम आपको साधना करनी है, वो भी 4 बजे से 8 बजे के बीच में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको साधना शुरू करनी है ये। और किसी भी बृहस्पतिवार से आप साधना शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से आप साधना शुरू कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आपको स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और अपने पूजा घर में या जहां भी आप साधना करते हैं वहीं बैठ करके आप साधना करें। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा विचार नहीं है कि भाई नहीं आपको बिल्कुल एकांत ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप इस साधना को अपने पूजा घर में ही कर सकते हो। चाहे किसी के पास एक कमरा है, उसी में वो रहता है, उसी में वो खाना बनाता है, तो भाई वो भी उसी में एक कोने में बैठ करके साधना कर सकता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। और शक्ति तो आपको बराबर मिलनी है। शक्ति के बारे में तो आप सोचिए ही मत कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनुभव भी होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, घी का दीपक आपको जलाना है, शुद्ध होना चाहिए घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प रखें, वो पहले ही मंगा कर, एक दिन पहले ही ला करके शाम के वक्त रख लिया करें। और भोग के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। भोग के लिए आप दूध भी रख सकते हैं, मिष्ठान भी रख सकते हैं, कुछ जो आपकी इच्छा करे। और भोग को आप स्वयं खा लें या परिवार में बांट दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको दीपक आपने जला लिया, अगरबत्ती धूप बत्ती आपने जला ली। सबसे पहले आपको अपने गुरु की जो तस्वीर है सामने रखें, जो भी आपके गुरु हैं, और गुरु जी का आपको पूजन करना है। और एक प्लेट में आपको जो यंत्र है, कुंडलिनी यंत्र, उस यंत्र को आप थोड़े से चावल प्लेट में डाल करके और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें, ठीक है। गुरु जी का आपको पूजन करना है। सबसे पहले आपको गुरु जी को पुष्प चढ़ाना है और गुरु जी को धूप दीप दिखाना है। उनको सिंदूर का या फिर केसर का या फिर अष्टगंध का उनको टीका लगाना है। इनमें से कोई सी भी एक चीज़ हो, ठीक है। और चावल है तो आप चावल भी चढ़ाइए। यानी कुल मिलाकर के एक छोटा सा पूजन, पंचोपचार पूजन इसको बोलते हैं। तो आप इस पूजन को करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये कुंडलिनी जागरण मंत्र कर रहा हूँ, इसमें आप मेरे ऊपर आशीर्वाद की दीजिए मुझे, क्योंकि गुरु ही करने वाले हैं आपकी। जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण है वो गुरु मंत्र से ही होगा, गुरु ही करने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं है इसमें। तो इसलिए गुरुदेव के ऊपर विशेष आपका ध्यान होना चाहिए, साधना के ऊपर विशेष ध्यान हो, गुरु के प्रति विशेष आदर सम्मान हो, तभी इस साधना को करें, अन्यथा करना बेकार है, ठीक है। और गुरु जी का पूजन करने के बाद आप एक सुरक्षा चक्र का जरूर आप निर्माण करेंगे। अब सुरक्षा चक्र क्या, मैंने आपको नॉर्मल सा बताया है, थोड़े से चावल हाथ में लेकर के और उसी कमरे में अपने चारों तरफ कमरे में आप बखेर देंगे चावल, मंत्र बोलते हुए, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र बोल करके और चारों तरफ आपको चावल बखेर देने हैं। तो इस मंत्र से क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी
आपकी साधना के बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकती है। किसी प्रकार से भी सर्प, बिच्छू ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से, क्योंकि जहाँ तक चावल चले जाएंगे वहाँ तक ये चीज़ें नहीं आएंगी। उसके बाद बैठ करके आप आराम से साधना करेंगे। तो अब आपको गुरु यंत्र, जो कुंडलिनी यंत्र है, उस यंत्र का आपको पूजन करना है। ठीक है। अब उस यंत्र के ऊपर आपको चावल भी चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाना है। ठीक है। और उसका पूजन करने के बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू करना है। अब जो मंत्र जपना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, मंत्र जो जपने वाली माला है, उस माला को जो आपके पास रखी हुई है उसी से आपको मंत्र जाप करना है। और जो मंत्र है वो इस प्रकार से है: ओम परम तत्वाय नारायणाय लं वं रं यं हम ओम जाग्रय जाग्रय ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, 21 माला तो कम से कम करना ही करना है। हालांकि 51 माला होना चाहिए, लेकिन 21 माला से कम तो बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितनी जल्दी सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा अधिक मंत्र जाप होगा, जितनी आपकी निष्ठा होगी, जितना आपके गुरु के प्रति विशेष प्रेम आदर होगा, और उतनी ही जल्दी आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। गुरुदेव स्वयं आकर के आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देंगे। क्योंकि ये जो मंत्र है, ये गुरु मंत्र ही है। और गुरु कहते हैं ना कि गुरु ही शिव है। आपने सुना भी होगा, लिखा भी होगा, गुरु ही शिव है। बस ये समझ लीजिए। इसमें कोई आप दूसरा नहीं जोड़ना कि भाई ओम नमः शिवाय या फिर दूसरा और कोई मंत्र नहीं, केवल इसी मंत्र का आपको जाप करना है बस। और जाप इतना होना चाहिए, तन्मयता के साथ में जाप हो। ऐसा नहीं कि भाई आपने आलती पालती मार के बैठे हैं, पहले दिन तो उठा करके संकल्प बोल दिया कि नहीं गुरुजी का तो हम 101 माला का जाप करेंगे इस मंत्र का। 101 एक दिन तो कर लिया और दूसरे दिन जो हो गए बेकार। अब रोते हुए फिरते हैं कि भाई हम पे तो हो नहीं रहा, संकल्प तो ले लिया, अब क्या करें। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप साधना करने से पहले आप एक बार मंत्र को चेक कीजिए कि आप उसका जाप कीजिए और कितना उसका जाप कर सकते हैं आसानी के साथ, बिना हिले डुले, बिल्कुल स्टैचू बन करके, बिना कोई आसन में कोई फेर बदल किए हुए। ऐसा नहीं कि आलती पालती मार के बैठे, पैर दुखने लगे, पैर लंबे कर दिए फिर, तो ये कोई साधना करने का तरीका नहीं है। तो आराम से बैठे हुए कितनी देर तक हम जाप कर सकते हैं, कितनी माला का जाप कर सकते हैं, और फिर उतनी ही माला का संकल्प लीजिए और रोज उतनी ही माला करें। ऐसा नहीं कि एक दिन 21 माला कर दी, दूसरे दिन 31 कर दी, पता लगा चौथे दिन 11 ही माला की। तो ऐसे नहीं, एक नियम होना चाहिए। साधना का एक नियम होता है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई आप अगर आप कहीं बाहर चले गए, आप किसी कार्य से गए, तो आप साधना वहाँ भी कर सकते हैं। आप अपने गुरु की मूर्ति ले जा सकते हैं, और अगर कुछ भी ना ले जाए वहाँ पर तो केवल मंत्र जाप ही कर लें, माला तो ले ही जा सकते हैं। कहीं भी बैठ करके आप मंत्र जाप कर लें बस। और जितनी माला मंत्र जाप करते हैं उतनी ही माला का जाप कर लें वहाँ भी बैठकर। अगर इसमें आपको ऐसा लगे कि पीठ में से कुछ चल रहा है, कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। या इसमें आपको ऐसा लगे कि झटके से लगते हैं कि भाई जैसे कि साधना करते हैं तो एकदम से शरीर में झटका लगता है, तो वो कुंडलिनी शक्ति झटके के साथ ऊपर चलती है। तो इसलिए उसमें आप बिल्कुल संशय नहीं करना। या फिर कुछ आपको दृश्य दिखाई देने लगे तो बिल्कुल भी आप संदेह नहीं करना है, ना ही डरना है। होगा कुछ नहीं, सिर्फ भूचाल आएंगे, समाप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे वो निकल करके। और आपको धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती चली जाएगी। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना दिन आप कर सकते हैं।
मैं तो आपको दिनों की संख्या इसमें निश्चित नहीं करूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति जल्दी कर लेता है कार्य को, एक व्यक्ति पे नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको पूरा नहीं होगा उसका कार्य, क्योंकि अगर टाइम से नहीं करेगा तो। और दूसरा, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन करना ही करना है। और आप बिल्कुल एकदम एक साधु का जीवन जिए, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, ये आपका कार्य होना चाहिए। भले ही कार्य कुछ भी करो, आप नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन एक सात्विकता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई आप साधना में ही लगे रहें, बिल्कुल एकदम। मान लिया कि आपने 21 दिन की साधना कर ली, आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो आपका गृहस्थी के प्रति भी कोई फर्ज बनता है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर आप सालों साल साधना में ही लगे रहोगे तो भाई घर वाले बच्चे सब छोड़ करके आपको चले जाएंगे कि आपको साधु ही बनना है, तो फिर हमारे साथ विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि साधना भी करो और अपनी गृहस्थी का भी ध्यान रखो। तो अब जब आप ये साधना करेंगे तो इसमें आपको विशेष प्रकार के दृश्य भी दिख सकते हैं, सपनों के अंदर आपको कुछ अनुभव भी हो सकते हैं, कुछ चलते फिरते भी अनुभव हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको केवल साधना करते टाइम ही अनुभव हो, अनुभव वहाँ भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। तो आप अनुभवों से डरे नहीं, घबराएं नहीं, बिल्कुल भी। जो होता है उसको होने दें और साधना पे ध्यान रखें। कुछ लोग अनुभवों पे ध्यान करना शुरू कर देते हैं, अनुभव होंगे तभी साधना सिद्ध मानी जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो साधना तो आपकी चल रही है ना, आप साधना पे ध्यान दो। कुछ लोग ध्यान देते हैं कि जी गुरुजी वो तो दीपक में फूल बन रहा है, फूल बनने का मतलब क्या होता है? अरे मतलब छोड़ो, ध्यान दो सिर्फ जिसकी साधना कर रहे हो उसके ऊपर, फूल पे ध्यान मत दो। फूल पे तुम्हारा ध्यान हटा दिया गया है इसलिए कि आप साधना सिद्ध ना कर सको। फूल पे ध्यान रखोगे साधना सिद्ध नहीं होगी, इसलिए इन सब चीज़ों से हटा करके साधना पे ही ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये सब चीज़ें भ्रमित करती हैं, ये विघ्न हैं। और 14 प्रकार के जो विघ्न होते हैं उनकी वीडियो मैंने पहले भी दी हुई है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये विघ्न आते हैं, ठीक है। अब साधना को मैंने आपको पूरी बता दी है, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिए, जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।